नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूँ। यह भारतीय जनजातियाँ, लोक कलाएँ, त्यौहार एवं भाषाओं का पार्ट 2 है, जो आपके ऑल वनडे एग्ज़ाम, टेट के एग्ज़ामों में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। इस क्वेश्चन सीरीज को प्राप्त करने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, ओणम फसल संबंधित एक प्रसिद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है केरल, बी है तमिलनाडु, सी है तेलंगाना और डी है सिक्किम। तो जैसा कि आपको पता है, ओणम जो फसल त्यौहार है वह केरल राज्य से संबंधित है। ओणम जो है केरल राज्य से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए। यदि अन्य राज्यों की फसलों की बात करें, अन्य राज्यों के त्योहारों की बात करें, तो तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्यौहार है पोंगल। तेलंगाना का प्रसिद्ध त्यौहार है बतुकम्मा बतुकम्मा तथा सिक्किम का प्रसिद्ध त्यौहार है लोसार। लोसार सिक्किम का प्रसिद्ध त्यौहार लोसार है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मनाया जाने वाला लोक रंग मध्य प्रदेश में मनाया जाने वाला लोक रंग कैसा त्यौहार है? आपके ऑप्शन है फसल त्यौहार, बी है नृत्य त्यौहार, सी है धार्मिक त्यौहार, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में मनाया जाने वाला लोक रंग त्यौहार जो है वह एक प्रकार का नृत्य त्यौहार है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है बी। आपका अगला है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है, यहाँ पे त्योहारों के नाम दिए हैं और उससे संबंधित राज्यों के नाम दिए हुए हैं। पहला है गणगौर गुजरात, दूसरा है डोला यात्रा पश्चिम बंगाल, तीसरा है उगादी आंध्र प्रदेश और चौथा है पोंगल कर्नाटका। तो यहाँ पे हम देखते हैं गणगौर जो त्यौहार है गुजरात में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। डोला यात्रा भी पश्चिम बंगाल से है, ये भी सही है। उगादी आंध्र प्रदेश से, ये भी सही है। तो यहाँ पे गलत है पोंगल, जैसा कि आपको बताया कि पोंगल तमिलनाडु का है और यहाँ पर है कर्नाटक। तो यहाँ पे ये गलत है। कर्नाटक का जो प्रसिद्ध त्यौहार है उसका नाम आता है मैसूर मैसूर दशहरा। दशहरा मैसूर दशहरा कर्नाटक का प्रसिद्ध त्यौहार है, न कि पोंगल, क्योंकि पोंगल तमिलनाडु का है। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं होगा? तो डी वाला ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह भारत के किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, बी है महाराष्ट्र, सी है केरल और डी है आंध्र प्रदेश। डी है आंध्र प्रदेश। तो जैसा आपने पता है कि कुचिपुड़ी जो लोक नृत्य है वह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कुचिपुड़ी लोक नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका डी होता है। यहाँ पे नृत्य दो प्रकार के होते हैं, एक शास्त्रीय नृत्य और एक लोक नृत्य। तो आपने पता होना चाहिए कि भारत में शास्त्रीय नृत्य 7 हैं, जैसा कि पहला आता है कथक। कथक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश की है। दूसरा आता है कथक कली। कथक कली केरल का है। तीसरा आता है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। चौथा आता है आपका मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम ये भी केरल का है। उसके बाद पांचवा आपका आता है मणिपुरी, जो मणिपुर का है। छठा आता है आपका ओडिसी, जो ओडिशा का है। और सातवां आता है सत्रिया। सत्रिया जो असम का है। तो आप याद रख लेना कि भारत में शास्त्रीय नृत्य केवल 7 हैं और लोक नृत्यों की बात करें तो हर एक राज्यों की अपनी अलग अलग लोक नृत्य है। तो तमिलनाडु का क्या हो जाना है आपका भरतनाट्यम, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है। महाराष्ट्र का हो जाता है आपका तमाशा या लावड़ी।
केरल का आपका मोहिनी अट्टम और कथकली। और आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य। तो यहाँ पे कुचिपुड़ी पूछा है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता है डी, आंध्र प्रदेश। आपका अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। यहाँ पे नृत्यों के नाम दिए हैं और उसके बाद दूसरे साइड में आपके राज्यों के नाम दिए हैं, तो कौन सा नृत्य किस राज्य में किया जाता है उसी को सुमेलित करना है। तो आपने पता है रउफ, यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है रउफ, तो रउफ जो नृत्य है वह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। दूसरा है चेराओ नाच, चेराओ जो संबंधित है वह आपके मिजोरम से संबंधित है। मोहिनी अट्टम, जैसे कि मैंने बताया मोहिनी अट्टम जो है केरल से संबंधित है। और अगला है आपका बाउल, तो बाउल आपके पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का 5। तो आप नीचे पुट को इसके अकॉर्डिंग मिलान कर सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है 14, बी है 18, सी है 22 और डी है 29। तो आपने पता होना चाहिए कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो है राजभाषाओं से संबंधित है और वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कुल 22 है। यदि यहीं पे एक क्वेश्चन पूछ दे कि मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी, तो मूल रूप से 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। आपने पता होना चाहिए कि 8वीं अनुसूची में अब तक कुल 3 बार संशोधन हुए। पहला संशोधन हुआ था 21वां संविधान संशोधन 1967 जिसके तहत सिंधी को जोड़ा गया। उसके बाद आपका 71वां संविधान संशोधन 1992 जिसके तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया, जिसको हम लोग शॉर्ट भाषा में केन्नम भी बोल लेते हैं। उसके बाद आपका 92वां संविधान संशोधन 2003, 92वां संविधान संशोधन 2003 जिसके तहत बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी को जोड़ा गया। तो इस प्रकार से वर्तमान समय में कुल 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या आती है 22, लेकिन यदि पूछ दे कि मूल रूप से 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी थी, तो आपको करना होगा 14। तो यहाँ पे मूल रूप से नहीं पूछा है, बस 8वीं अनुसूची में भाषाएं कितनी है, तो हम सही करेंगे 22। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी। आपका अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा मानी जाती है। आपके ऑप्शन है संस्कृत, बी है कन्नड़, सी है मलयालम, डी है सभी। तो जैसा कि आपने पता है कि 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है और इन 22 भाषाओं में से कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। उसमें आपका संस्कृत आता है, उसमें आपका संस्कृत भी आता है, कन्नड़ भी आता है, मलयालम भी आता है। उसके बाद तेलुगु और आपका तमिल। तो ये आपकी जो 6 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची की, जो 22 भाषाओं में से ये जो 6 भाषाएं उनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी वाला ऑप्शन आपका सही होता है, डी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। आपका अगला क्वेश्चन है बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। आपका पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है असम और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे जो बिहू है वह असम राज्य का लोक नृत्य है और एक प्रकार का वहाँ का फसल उत्सव भी है। अन्य राज्यों पे हम चर्चा करें तो आपका राजस्थान का घूमर और कालबेलिया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कालबेलिया। तो राजस्थान का घूमर और कालबेलिया, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, ये शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, असम का बिहू। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है नौटंकी या रासलीला या रामलीला कह सकते हो। नौटंकी, रासलीला, रामलीला या उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। यदि उत्तर प्रदेश का
या उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य पूछे तो यह आता है आपका कथक। तो दोनों में याद रखना कि वहाँ पे शास्त्रीय नृत्य पूछ रहा है या लोक नृत्य। तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक, लोक नृत्य है नौटंकी और रासलीला या रामलीला। तो यहाँ पे बिहू के बारे में पूछा था, तो बिहू आपका ऑप्शन सी सही होता है, असम राज्य का है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ चित्रकारियाँ हैं और वह चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है उसको मिलाना है। तो पहला दिया है कलमकारी, कलमकारी जो संबंधित है वह आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला है पिथौड़ा, पिथौड़ा चित्रकारी जो है वह मध्य प्रदेश से संबंधित है। तीसरा है वारली या वर्ली, वारली या वर्ली आपके महाराष्ट्र से संबंधित है। और चौथा है आपका मधुबनी, मधुबनी बिहार राज्य से संबंधित है। यहाँ पे देख सकते हो कि ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा ऑप्शन आपका सही होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप कूट को मिला सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है वन अधिकार अधिनियम 2006-7, मतलब वन अधिकार अधिनियम जो 2006 में शुरू हुआ था और पारित हुआ था 2007 में, का मूल उद्देश्य है। तो पहला है वनों का वर्गीकरण करना, दूसरा है वनों पर वन मंत्रालय के नियंत्रण को बढ़ाना, तीसरा है राज्यों को अपने भूभाग में आ रहे अभ्यारण्यों पर अधिक स्वायत्ता मतलब स्वतंत्रता देना, और चौथा है आपका कि पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना। तो यहाँ पे आपने पता होगा कि वन अधिकार कानून यह कहता है कि यदि किसी वन में या जंगल में कोई व्यक्ति 25 वर्षों से रह रहा है तो उस वन पे उसका अधिकार होगा और वहाँ से उसे कोई हटा नहीं सकता है। तो इसका मूल उद्देश्य यही था कि वहाँ के स्थानीय लोगों को कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना, वहाँ से किसी लोगों को हटाया ना जाए, और उसकी एक निश्चित सीमा रखी गई 25 वर्ष की। यदि वह व्यक्ति कंटिन्यू 25 वर्ष से वहाँ पे रह रहा है तो उस वन पे उसका अधिकार होगा। तो वन अधिकार कानून का मूल उद्देश्य आपका आता है कि पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता है डी। आपका अगला क्वेश्चन है कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है। पहला है उत्तर भारत, दूसरा है केरल, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है तमिलनाडु। तो जैसा मैंने बताया कि उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का है तो इसका शास्त्रीय नृत्य जो है वह है आपका कथक। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता है ए। यदि अन्य राज्यों पे हम चर्चा करें तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम या कथक कली, कथक कली, ये केरल के दो शास्त्रीय नृत्य हैं। आंध्र प्रदेश का कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं, इसका लोक नृत्य है और इसके लोक नृत्य का नाम है कुचिपुड़ी, इसके लोक नृत्य का नाम है कुचिपुड़ी। और तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। तो यहाँ पूछा है कथक के बारे में, तो कथक के अकॉर्डिंग आपका सही ऑप्शन होता है ए उत्तर भारत। आपका अगला क्वेश्चन है कश्मीरी चोंगा कहलाता है, कश्मीरी चोंगा कहलाता है। आपके ऑप्शन ए है फीरन, बी है अंगरखी, सी है बुगतारी और डी है अचकन। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फीरन का एक अन्य नाम आता है कश्मीरी चोंगा या कश्मीरी चोंगा का एक अन्य नाम आता है फीरन, जो कि खास करके कश्मीर के लोगों का एक पहनावा आता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका क्या होगा ए फीरन। आपका अगला क्वेश्चन है कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है। आपका ऑप्शन है झारखंड, बी है मिजोरम, सी है मणिपुर और डी है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कुड़ुक। तो कुड़ुक जो है झारखंड के जंगलों में रहने वाले आदिवासियों की भाषा है। झारखंड के जंगलों में रहने वाली आदिवासियों की भाषा जो है स्थानीय भाषा, उसे हम कुड़ुक कहते हैं। इस तरह से आपसे यदि पूछे कि झारखंड की राजभाषा क्या है तो झारखंड की राजभाषा हिंदी है, मिजोरम की मिजो है और मणिपुर की मणिपुरी है और अरुणाचल प्रदेश का अंग्रेजी है। ये वहाँ की राजभाषा। तो यहाँ पे राजभाषा नहीं, वहाँ के कुछ स्थानीय भाषाओं का जिक्र किया जा रहा है। तो झारखंड की जो जनजातियाँ हैं वो लोग जो अपने स्थानीय भाषा बोलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं कुड़ुक कहते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका क्या होगा ए झारखंड।
अगला क्वेश्चन है, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? पहला आपका बिहार, दूसरा है आपका महाराष्ट्र, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है राजस्थान। तो जैसा कि मैंने बताया कि वर्ली वर्ली जो एक प्रकार की चित्रकारी है, और वर्ली उसी चित्रकारी मतलब कि वर्ली नामक स्थान से ही इस चित्रकारी का जन्म हुआ, तो इसलिए उसका नाम वर्ली रख दिया गया। और वर्ली जैसा कि आपको पता है कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो सही ऑप्शन आपका होता है बी। कुछ अन्य राज्यों की चित्रकारी की बात करें तो जैसा कि बिहार फेमस है अपने मधुबनी चित्रकारी के लिए, मधुबनी। महाराष्ट्र वर्ली के साथ साथ एक चित्रकाठी चित्रकारी के लिए भी प्रसिद्ध है। उड़ीसा जो है वह पट्टा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, पट्टा चित्रकारी के लिए भी प्रसिद्ध है उड़ीसा। और राजस्थान की बात करें तो यह फाड़ चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे इन राज्यों के बीच चित्रकारी को आप याद कर सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है, तो वे क्या कहलाती हैं? पहला है पोचमपल्ली, दूसरा है कलमकारी, पहला है पोचमपल्ली और कलमकारी, दूसरा है पोचमपल्ली और काजीवरम, तीसरा है कलमकारी और चंदेरी, और चौथा है कलमकारी और कत्ता। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है कि आंध्र प्रदेश की जो खास करके चित्रकारी है, एक आपका पोचमपल्ली और कलमकारी है। यह पोचमपल्ली और कलमकारी जो चित्रकारी है खास करके आंध्र प्रदेश में की जाती है। तो यह जो 2 साड़ियाँ खरीदती है उस पर खास तौर की कौन सी डिजाइन बनती है, तो आपकी पोचमपल्ली और कलमकारी। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है ए। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा ठीक है? पहला है असम बिहू, दूसरा है ओडिशा भरतनाट्यम, तीसरा है तमिलनाडु लावणी और चौथा है कर्नाटक कथक। तो यहाँ पे जैसा कि पता है कि सही जोड़ा आपका असम का बिहू है, बाकी सारे अन्य गलत हैं। जैसे कि ओडिशा का जो शास्त्रीय नृत्य वो है ओडिसी, तमिलनाडु का जो है वह आपका भरतनाट्यम, और यहाँ पे जो लावणी दे रखा है यह किसका है? महाराष्ट्र का है। और कर्नाटक का है जो लोक नृत्य हुआ है यक्षगान, कर्नाटक का यक्षगान। और यहाँ पे जो कथक दे रखा है यह किसका है? उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का। तो आप देख सकते हैं चाहे तीनों के तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं, और यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता है ए कि असम का बिहू। आपका अगला है पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश और डी है तमिलनाडु। तो यहाँ पे जैसा कि होता है पोचमपल्ली जो डिजाइन है वह किस राज्य के? आंध्र प्रदेश राज्य के। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता है सी आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। पहला है, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंगों आदि का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। आपका अगला है कि यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान पे पड़ा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि तीनों के तीनों ऑप्शन आपके पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। चौथे ऑप्शन को देखते हैं कि मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। तो चौथा ऑप्शन आपका गलत होता है, क्योंकि मधुबनी जो स्थित है वह आपके बिहार राज्य का प्रसिद्ध जिला है, न कि राजस्थान का। तो चौथा ऑप्शन गलत होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला, दूसरा और तीसरा सही होता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपको मिल जाता है डी। तो इस प्रकार से डी आपका सही है। आपका अगला क्वेश्चन है कि मधुबनी चित्र को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाला रंग होता है। पहला है सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट, दूसरा है पिसे हुए चावल के रंगीन घोल, तीसरा है विशेष प्रकार के बने पोस्टर रंग, और चौथा है अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट। तो जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने पढ़ा कि यहाँ पर पीसे हुए चावल के रंगीन घोल होते हैं, पीसे हुए चावल होते हैं और इनमें रंग मिलाने के लिए हम नील, हल्दी का प्रयोग करते हैं। तो सही ऑप्शन आपका होता है बी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका अगला अध्याय आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब बाय अमन सर पर
अपलोड 48 घंटों पे अपलोड कर दिया जाएगा। और आपका अगला अध्याय होगा यात्रा और यात्री। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे हम अच्छे से डिटेल में सॉल्व करेंगे, जो कि आपके ऑल वनडे एग्जाम एंड टेट सीटेट के एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। यदि अभी भी आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद।